नर्मदे हर। पूरे सही समय पर मैं उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष और आप भी उस तरफ से जुड़िएगा। आज का जो प्रश्न किया है वो आचार्य राजेश जी ने किया है भोपाल से, और मुझे लगता है ये मेरे जीवन का सबसे सार्थक, सबसे उत्तम और सबसे समर्थ प्रश्न है। उन्होंने बहुत ज़्यादा, मैं उनके प्रश्न को हालांकि समझ नहीं पाई कि वो असल में क्या पूछना चाहते हैं, लेकिन जो विषय उन्होंने उठाया है वो मेरे जीवन की धरातल है। अब उन्होंने पूछा है कि मैं इस विषय पर कुछ बताऊं कि क्या अर्थ है इस बात का, नर्मदे हर जीवन भर। तो शायद मेरे हिसाब से वो जीवन भर का मतलब पूछना चाहते हैं। तो अगर मैं आपके प्रश्न को सही पकड़ पा रही हूँ और आप पूछना चाह रहे हैं कि जीवन भर का अर्थ क्या है, तो मैं कहूँगी जीवन भर का अर्थ कुछ नहीं है, नर्मदे हर जीवन भर, अब यही मेरे जीवन का अर्थ है। आपके प्रश्न में ही मेरा उत्तर छुपा हुआ है, मेरा उत्तर निहित है कि नर्मदे हर अब मेरा जीवन भर है। बहुत अच्छा लगा मुझे कि जो मेरे जीवन की धरातल है, जो सुबह से शाम तक मैं बोलती हूँ, मेरे से जुड़े लोग बोलते हैं, उस पर आपका ध्यान गया और मेरे लाइव सेशन में आप लोग इस तरह से जुड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं, मनन भी कर रहे हैं और इतने सारे प्रश्न कर रहे हैं। और आज का दिन विशेष इसलिए भी है कि आज माता जी हमारे साथ लाइव में जुड़ी हुई हैं। अम्मा जुड़ी है लाइव के साथ, और हालांकि अम्मा बहुत टेक्निकल नहीं थी, वो हमेशा धर्म से जुड़ी थी, बहुत घरेलू महिला है और हमेशा वो कंप्यूटर और टीवी और इन सारी चीज़ों से बहुत दूर रहती थी। लेकिन जब उन्हें लगता है कि मैं बोलती हूँ और उन्हें सुनने का मन हुआ, तो सारी चीज़ें धीरे धीरे वो सीख रही हैं। और ऐसी ही स्त्रियों ने, मुझे लगता है कि भारत को प्रस्तुत किया है कि एक क्रमिक विकास के साथ कभी भी कहीं भी कुछ भी सीखा जा सकता है, और जिस चीज़ का ध्येय हो जाता है, जिस चीज़ का मन बन जाता है, उस चीज़ को बहुत अच्छे से व्यक्ति अपने अंदर, अपने व्यक्तित्व में पारंगत कर लेता है। तो सबसे पहले तो अम्मा का बहुत बहुत स्वागत है आज के लाइव में। और मुझे लगता है घर में सभी लोग अब अपना काम छोड़कर लाइव बैठते हैं। सीमा बुआ, अम्मा, ये दो विशेष स्त्रियां हैं मेरे जीवन की, जिनसे मैंने हमेशा सीखा है, समझा है, जिन्होंने मुझे हमेशा सराहा है, पाला है, और इनकी ही सानिध्य में मेरा जीवन अब तक पला है। तो आप दोनों स्त्रियों को मेरा हृदय से प्रणाम। इसी तरह से अपना आशीर्वाद मुझ पे बनाए रखिएगा। तो मैं उस मूल विषय पे आती हूँ जिसके लिए आज मैं बड़ी उत्साहित थी पढ़ने के लिए, कि नर्मदे हर जीवन भर। ये मेरे जीवन का एक ध्येय बन गया है, लक्ष्य बन गया है। हर घर, हर झोपड़ी, हर महल तक ये एक नाम पहुँचे, ये मेरा लक्ष्य है, ये मेरा मन है, ये मेरा सपना है। ये कहाँ से निकला? जब मैं परिक्रमा कर रही थी तो नर्मदे हर एक तरीके का वहाँ पे एक आदान प्रदान होता है। अगर कोई वाइट वस्त्रों में, श्वेत वस्त्रों में आपको देखता है तो वो समझ लेता है नर्मदा में कि आप परिक्रमावासी हैं, और वो दूर से आवाज़ निकालता है नर्मदे हर। और जो परिक्रमा करता है वो भी उसके बदले में बोलता है नर्मदे हर। जब हमको भिक्षा मांगनी होती है, हमें भूख लग रही होती है, तो भी हम कोई दरवाज़ा खटखटा के बोलते हैं ज़ोर से नर्मदे हर, और वो लोग समझ जाते हैं कि कोई भिक्षुक आया है, कोई परिक्रमावासी आया है, फिर हमें जलपान कराया जाता है। तो इस तरीके से नर्मदे हर तो उस नर्मदा खंड में बहुत प्रचलित था। लेकिन एक दिन अचानक से मेरे मुंह से निकल गया, जब किसी ने कहा नर्मदे हर, तो मैंने बोला जीवन भर। और वहाँ से ये एक चीज़ निकली जो अनवरत कई महीनों से चले जा रही है और अब पूरी एक धारा बन गई है। तो आचार्य राजेश व्यास जी जो भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं, उनके इस प्रश्न के लिए मैं बहुत बहुत आपका आभार करती हूँ। इतने सुंदर विषय पे आपने मनन किया जो कभी शायद व्याख्या का विषय ही नहीं बनता अगर आप नहीं पूछते, सिर्फ हम ऐसे कहे जा रहे थे। और ये तो नर्मदा से मेरा प्रेम है, स्नेह है, मेरा समर्पण है, मेरी निष्ठा है, जिसकी वजह से ये स्लोगन दिया है, जिसकी वजह से ये एक मंत्र बन गया है मेरे जीवन का। मेरे जीवन का गायत्री ही अब यही है, नर्मदे हर जीवन भर। लेकिन मैं आप सब लोगों से भी ये निवेदन करती हूँ कि अपने जीवन में कोई एक चीज़ ऐसी ज़रूर रखना
एक ऐसी चीज़ आपके जीवन में अवश्य होनी चाहिए जिसके लिए आप मर सको और जिसके लिए आप जीवित रह रहे हो। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपका जीवन, आप सिर्फ सांस ले रहे हो, वो एक जो एक क्रम है उसको कर रहे हो, अपने सही मायने में जीवन नहीं जिया। कोई एक चीज़ ऐसी होनी चाहिए, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपका शौक हो, चाहे आपका माता पिता के प्रति कोई सपना हो, चाहे अपना कोई सपना हो, चाहे अपना कोई लक्ष्य हो, चाहे अपनी कोई भी अभिरुचि हो, कुछ भी हो। वो कुछ भी होना मायने नहीं करता है, वो भले ही छोटी हो, लेकिन कोई ऐसी एक चीज़ होनी चाहिए जिसके लिए दिल करे कि हाँ, इसके लिए मर भी सकते हैं और इसकी के लिए जीवित भी हैं। तो नर्मदे हर जीवन भर की तरह कोई एक लक्ष्य बनाइएगा, कोई एक चीज़ ऐसे बनाइएगा जिसमें हर दिन छोटी 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 आहुतियाँ आप डालते रहें, डालते रहें, डालते रहें। आपको पता भी नहीं चलेगा कब महाहुति के रूप में ये एक महायज्ञ बन जाएगा और ये महायज्ञ ही आपको फलीभूत करेगा जीवन में। कोई एक ऐसी चीज़ बनाइए जिसके पहले आप वो सपना कहने के बाद आखिर में बोलें जीवन भर। जैसे मैं कहती हूँ, नर्मदे हर जीवन भर। तो इसी तरह से अच्छे अच्छे सपने देखिएगा, उनको पूरा करने की जिद कीजिएगा, हौसले बनाए रखिएगा। कोई भी समय खराब नहीं होता है, हर वक्त टाला जाता है, हर वक्त कटता है, अपनों के साथ, अपने विचारों के साथ, अपनी सात्विकता के साथ। तो ऐसे ही प्रश्न कुछ सार्थक भेजते रहिएगा। आप सब लोग जो सुबह से जुड़े जा रहे हैं उन सब का बहुत बहुत आभार। पुनीत उपमन्यु नोएडा से जुड़े हुए हैं और भाई हैं मेरे, मुझे बहुत मानते हैं और बहुत अच्छे अच्छे कार्य करते हैं। मतलब वो सड़कों पे निकल जाते हैं सेवा करने के लिए। मुझे उनकी ये चीज़ बड़ा स्पर्श करती है। बहुत बहुत आपको आशीर्वाद, प्रसन्न रहिएगा। अजीत शुक्ला जी, महेश जी, मूलचंद्र जी, प्रशांत जी, आप सबका बहुत बहुत आभार जो आप सुबह सुबह उठ के न केवल अपनी नींद खराब करके यहाँ बैठते भी हो, बल्कि कहीं ना कहीं मेरे विचारों को आत्मसात भी करते हो। कहीं कोई कमी भी आपको लगे तो भी बिल्कुल निसंकोच अपनी बहन की तरह, अपनी बेटी की तरह, अपने मित्र की तरह मुझे निसंकोच बताइएगा। हर व्यक्ति में सुधार की आवश्यकता होती है, मुझ में भी है। समय समय पर उन चीज़ों में सुधार किया जाएगा। प्रश्न ज़रूर भेजते रहिएगा, प्रश्न अवश्य भेजते रहिएगा, क्योंकि आपके प्रश्न और मेरे उत्तर ही इस लाइव सेशन का क्रमिक विकास है। मैं अकेले नहीं चल पाऊंगी, मैं अकेले नहीं बोल पाऊंगी, मैं अकेले नहीं संभल पाऊंगी। मुझे हर एक पग पे नर्मदा से जुड़े अपने भाइयों की, अपने मित्रों की, अपने लोगों की, अपने शुभचिंतकों की बहुत आवश्यकता है। तो प्रश्न ज़रूर भेजिएगा, जो भी मन में आता है, जो भी मन में आपके अनुभव आ रहा है, कुछ कोई प्रयास करने का मन हो रहा है, कोई संकल्प हो रहा है, कोई जिज्ञासा हो रही है, ज़रूर भेजिएगा। ज्ञान बिल्कुल नहीं है मेरे पास, लेकिन अपने अनुभवों से हम एक दूसरे को आदान प्रदान करेंगे और इसी तरह से ये क्रमिक विकास चलेगा। अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और एक बार लिखिएगा, नर्मदे हर जीवन भर। अम्मा का एक बार फिर से बहुत बहुत आभार और बहुत सारा प्रणाम कि आज माँ का आशीर्वाद भी सुबह सुबह मिला और ये लाइव सेशन आपके आशीर्वाद से विशेष बना है। नर्मदे हर।